हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। पंजाब पीसीएस 2026 काफ़ी ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਐਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਾਂਗਾ। मैं फोन कॉल ते 2 मिनट च उस चीज़ का रिप्लाई नहीं दे सकता। ਉਹਦਾ सोल्यूशन मैं ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ कि एटलीस्ट अगर ਆਪਾਂ लास्ट टाइम पंजाब पीपीएससी ने ਜਿਹੜਾ पंजाब पीसीएस ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੇਮ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਏ ਸੋ दैट ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਆਂਟ, ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, बहुत ईजिली क्वालीफाई किया जा सकता सी। कुछ टफ सैक्शन सीगा, कुछ डीआई सी, बच्चों को डीआई तो बहुत डर लगता है, तो मैं डीआई तो स्टार्ट करन जा रहा। एक एक क्वेश्चन की पहला आप एनालिसिस करांगे, चंगी तरह पहला क्वेश्चंस नू सॉल्व करांगे, फिर 2 दिन पूरा सॉल्व करके मैं तुहानू दसांगा कि एग्जाम विच तुहानू किहड़े चीज़ां दे पेपर क्रैक करवा देना सी। जे किसी ने ये चैप्टर चंगी तरह पढ़े होंगे तो ईजिली क्रैक कर लैंदा। तो अज के सैशन में आप सब तो पहला पीपीएससी का सब तो औखा पेपर पंजाब पीसीएस 2021 वाला वो एनालिसिस करांगे। स्टार्ट करते हैं, पहला पढ़ते हैं, थोड़ा जिहा वर्कआउट करते हैं, उस तो बाद हौली हौली आप नाल डिस्कशन भी करांगे कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन किस तरह दे आए, उन्होंने करन लई किस चीज़ां ते वर्कआउट करना पेगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किस तरह का आया, मिक्सचर कितना इंपोर्टेंट है तुहाडे इस पेपर लई, LCMHF कितना इंपोर्टेंट है तुहाडे इस एग्जाम लई, है ना। वो सब चीज़ां डिस्कस करांगे। मैं इस तरह का एक बारी कंटेंट सिर्फ क्वांट नूं लैके चल रहा, मेन क्वांट है, मैं अरिथमैटिकल रीजनिंग भी लैके चल रहा, पर सब तो पहला मैं DI नूं लैके चल रहा। DI थोड़ी अजीबो गरीब सी, बट भरोसा रखियो तुसी कर सकते हो जे तुसी थोड़ा जा भी फोकस करके ते कॉन्फिडेंस ना चलते, क्योंकि अपने को टाइम काफ़ी हुंदा है। राइट, तो आप आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिसेंटली मैं ना एक चीज़ देखी कि बच्चों ना मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा अजकल, तो डेली 3-3 चैप्टर्स नाल नंबर सिस्टम नाल अरिथमैटिकल रीजनिंग पा दिंदा सी। फिर मैं एक दिन उन्होंने कहा मैं तुहाडा अज कंप्लीट टेस्ट लै रहा। मैं उन्होंने दसिया नहीं कि मैं पंजाब पीसीएस पिछले साल वाला भी पा रहा। तो कुछ बच्चे ने आई थिंक 5th या 6th टेस्ट ही गए, एक कुछ बच्चों ने स्कोर किया, तो मैं देखा जिन्ने भी बच्चे मेरे को टेस्ट सीरीज ला रहे, एक बच्चे को छड्ड के ऑल देखो कोई जशन जो भी है, जशन इस दुनिया में पंजाब तो बहुत सारे हैं, तो कुछ फील ना करो कि स्कोर घट दिखाता मेरा, किसी को की पता केड़ा जशन है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ऑलमोस्ट सारे ने क्वालीफाई कर लिया, 2 बच्चों को छड्ड के। वो 2 बच्चों भी गाइड करांगा मैं, बट मैं उन्होंने एको ही गल मैसेज की कि मैं ना एनालिसिस करवा देना, 2 दिन चुपचाप एनालिसिस लाओ, फिर आप डिस्कस करांगे कि अगले 40-45 दिन अपने को लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आप बाकी GS भी देखनी है, आप किहड़ियां चीज़ों पर वर्कआउट करिए। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, बाद डिस्कशन करांगे हौली हौली। तो सब तो पहला मैं DI तो स्टार्ट करांगा। थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड DI आई सी, नॉर्मल DI तरह नहीं सी। आप पढ़ते हैं सब तो पहला क्वेश्चन नूं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो इस DI के बेस से 2 क्वेश्चन सी, थोड़ी जी टेढ़ी DI सी। ईवन जो मैं पहली बारी पेपर देखा, मैं भी थोड़ा जिहा टाइम लिता, रुकिया, पढ़िया, समझिया, एक बारी भुलेखा भी पिया, पर उस तो बाद दूजी या तीजी बारी जाके मैं उन्होंने कैच किया, ठीक है। शकुंतला एन इंटैलीजेंट बेबी गर्ल plucks apples from her father's मेरी प्रनाउंस करन दी एडी वधिया नहीं हैगी इंग्लिश orchard on 10 consecutive days. When asked by her mother as to how many apples has she plucked from the orchard daily, she gives the following sheet to her mother. उन्हें अपनी मदर नूं ये शीट बना के देती कि उन्हें डेली उन्हें किन्ने एप्पल्स प्लक किते ने, राइट। बट इत्थे एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है, मैं DI जो भी पढ़ाना मैं हमेशा कहना हुन्ना उपरली हैडिंग पहला पढ़नी है, फिर ग्राफ वाल जाना है। जो तुसी ग्राफ सीधा देखोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, चंगी तरह पढ़ लो। आह लाइन बहुत इंपोर्टेंट सी, 10 कॉन्जिक्यूटिव डेज मीनस पहला दिन, दूजा दिन, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां, नौवां, 10वां, 10 दिन का डाटा तुहानू दिता हुआ है। लेकिन जिहड़ी शकुंतला सी उन्हें 2 डाटा बना के दिते,
ये फिगर 1 है तो ये फिगर 2 है। डाटा सीधा नहीं दिता है, बड़ा घुमा के दिता है, थोड़ा टाइम लगेगा आपां नूं, आपां पेशेंस नाल करना है। मैं यही चाहना बच्चे सबर नाल पेपर दी एनालिसिस करो, टाइम लैके फिर आपां हौली हौली डिस्कशन करांगे किहड़ियां चीज़ां ते आपां काम करिए कि अपना पीसीएस क्वालीफाई दी गारंटी बन जाए। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲਸ ਫॉर ਦਾ ਗਿਵਨ 3 ਡੇਜ਼, ਇਹ 3-3 ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਫਿਗਰ 1। ਫਿਗਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲਸ ਫॉर ਦਾ ਗਿਵਨ 5 ਡੇਜ਼, ਇਹ 5-5 ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ 3-3 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 130 ਫਲਾਵਰਸ ਉਹਨੇ ਪਲੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 150 ਫਲਾਵਰ ਉਹਨੇ ਪਲੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ, ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਨੌਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਡਾਟਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੀਆਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਪਲਸ ਫਲਾਵਰਸ ਉਹਨੇ ਪਲੱਕ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ? ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ? ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ 15 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ 3-4 ਡੀਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਬੋਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਗ੍ਰਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਬਟ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What is the number of apples plucked on day 6? 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਐਪਲਸ ਪਲਕ ਹੋਏ? ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10 ਚੋਂ 5 ਜਾਂ 7 ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। What is the number of apples plucked on day 6? 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਐਪਲ ਪਲਕ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੰਡੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ?
पहला दूजा तीजा दिन मिला के किन्ने होए 130 लो 130 एप्पल प्लक होए है पहले दिन दूजे दिन ते तीजे दिन। आपां 6वें दिन दा करना है तो आपां नूं 6 वाला डाटा चाहिए। चौथा पंजवां छेवां दिन, चौथा पंजवां छेवां दिन मिलाकर ने तुहाडे कोल 145 तो जे इन्हां नूं ऐड करोगे तो तुहाडे कोल कितना बन गया 275। 275 एप्पल प्लक होया पहले दिन दूजे दिन तीजे दिन चौथे दिन पंजवें दिन छेवें दिन। इन्हां नूं विच क्यों नहीं लै गया क्योंकि ये रिपीट करते पे ने, रिपीट वाला तुहानूं तंग करेगा कन्फ्यूज करेगा। मैं तां इन्हां नूं छड्ड के पहले 3 दिन फड़ ले चौथा पंजवां ते छेवां दिन पकड़ लिया। ठीक है हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, मेरे को 6 दिन का डाटा आ गया, मैनू 6वां दिन चाहिए। ये मेरे को किन्ने दिनों का डाटा है, इन्हें तो मेरा दिमाग चलाया सी। ये मेरे को 5 दिन का डाटा है। किहड़े 5 दिन, पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां। तो 6 दिन के एप्पल प्लक होया 275। 5 दिन पहले 5 दिन किन्ने एप्पल प्लक होया 240। तो जे 6 दिनों के डाटा विचों पहले 5 दिनों का डाटा माइनस कर दोगे तो तुहाडे कोल 6वें दिन के एप्पल्स आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा तुहाडा आंसर 35। हर चीज़ कड्डी जा सकती है पर सवाल ना बहुत वड्डा एक रेज हुंदा है बच्चे का कि सर तुसी कराता ऐसी कर लिया, कल नूं पेपर सेम क्वेश्चन नहीं आना तो आपां किवें आपां सॉल्व कर पावांगे। मैं बच्चे नूं हमेशा एक चीज़ कहना हुन्ना, एक बच्चा कितना स्ट्रोंग बनया होया है वही डिपेंड करता है पेपर वास्ते। कोई शॉर्टकट्स कोई सेम क्वेश्चन कदे डिपेंड नहीं करते। मैं एक चैप्टर नूं बहुत चंगी तरह किया होया तो कुछ भी नया आएगा डेफिनेटली मैं उन्होंने अटैम्प्ट करन दे लायक तो बनया होया तो मैं ट्राई करांगा तो मैं कर लांगा। उस ही तरह इस तरह के क्वेश्चन जे आपां प्रैक्टिस किते होणगे राइट, बहुत कुछ इहो जिहा सीगा जिहड़ा आपां प्रैक्टिस किता हुंदा तो आपां पेपर विच कर सकदे सी, तो अपना दिमाग चलण दी पॉसिबिलिटी वध जांदी है। पर तुहानूं मैं झूठ नहीं बोलांगा, पहली बार जदों मैं क्वेश्चन देखा मैं भी टाइम लैके सोचा, मैनू पहला अटैम्प्ट मैं तो कुछ होर करन बैठ गया सी, मैं तुहानूं सच्चाई दस्सां। बट फिर मैं पकड़िया दिमाग नाल ये पकड़िया कि जे मैं पहले 3 दिन ते विच इहनूं लै रहा नाल तो रिपीट आ रही है। मैं रिपीट तो बिना चलने की कोशिश की, मैं पहले 3 ले ले फिर चौथा पंजवां छेवां ले लिया तो पहले 6 दिन आ गए। हुण ये दिमाग किवें चलिया, उधर सिर्फ पहले 5 दिन सी, पहले 5 दिन का डाटा 6 दिन चों माइनस कर दांगा। ठीक, ये 1 2 3 फर्स्ट सैकेंड थर्ड डे दे 4th 5th 6th डे 6 दिन का डाटा आ गया। 6 दिन के डाटा चो पहले 5 दिन का डाटा माइनस कर दोगे तो 6वें दिन के एप्पल्स प्लक आ जाएंगे। किन्ने आ जाएंगे तुहाडे कोल 35। थोड़ा जिहा टेढ़ा क्वेश्चन सी बट जे आपां प्रैक्टिस करांगे, मैं काफ़ी कुछ करवाना है आने वाले सैशन में भी तुहानूं, तो एक लेवल तक डिवेलप कर दांगे कि तुसी पेपर तक ये क्वेश्चन सॉल्व ईजिली कर पाओगे। ये क्वेश्चन क्लियर है। ਇਹਦਾ पहला क्वेश्चन आसान सी, दूसरा थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड सी राइट। आई होप तुहानूं क्लीयर होया है। मैं रिपीट कर देना एक बारी फटाफट, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ कि क्वेश्चन मेरे ਜਿਹੜੇ ने ਉਹ कर ले ने, वो अगे सैकेंड क्वेश्चन जरूर वर्कआउट करे। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करदा, मैं फर्स्ट 3 डे लिते ते 4th 5th 6th डे ले लिया 1 2 3 4 5 6 तो 6 दिन का डाटा हो गया 130 ते 145 275। टोटल 6 दिन के टोटल जेडे फ्लावर्स ने प्लक होए ने, ये पहले 5 दिन का डाटा सी। 6 दिन के डाटा चो 5 दिन का डाटा माइनस किया तो 6th डे का डाटा आ गया। ठीक है, डेफिनेटली पंजाब PCS विच एक चंगे लेवल का क्वेश्चन सी, एप्टीट्यूड लेवल का। हुण आंदे आपां सैकेंड क्वेश्चन ते। ठीक है, मैं इनू कदे भी स्टार्टिंग अटैम्प्ट नहीं करांगा पेपर के दौरान। पेपर दौरान मैं पहला वो लभांगा जिहड़ा मेरे लिए ईजी होएगा, क्योंकि मैं एक चीज़ कदे नहीं भुलनी, मैं सिर्फ क्वालीफाई करना है। तो मैं क्वालीफाई विच सब तो पहला अपनी श्योरिटी बनानी है ताकि पेपर में मेरा कॉन्फिडेंस बने तो मेरे को टाइम भी बचिया रहे। सैकेंड क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड सी, एक बारी पढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज is it possible to determine the exact number of apples plucked by Shakuntala? ठीक है, for how many days right, तुसी किन्ने दिनों का एग्जैक्ट डाटा कढ़ सकते हो। जिवें मैं पिछले क्वेश्चन 6वें दिन का कढ़िया ना, वो तुहानूं पुछदा है इस तरह तुसी किन्ने दिनों का डाटा कढ़ सकते हो। देखो एक ऑप्शन तो मेरे लिए वैसे ही काटा वज गया, 6वें दिन का डाटा तो मैं कढ़ चुकिया। हुण मेरी वाली स्ट्रैटजी ही अपनाओ। देखो रैपीटिशन नहीं लैनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ चलना है। पहले 3 दिन ते फिर जे मैं ये लैंदा तो ਇਹਦੇ 'ਚ दूजा दिन रिपीट हो रहा है, तीजा भी रिपीट हो रहा है, ये लवां फिर रिपीटिशन होती तो चौथा पंजवां छेवां लिता 1 2 3 4 5 6 पहले 6 दिन आ गए।
पहले 6 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ मैं 5 दिन का डाटा माइनस करता सी तो 6वां दिन आ गया सी, है ना। हुण आपां चलदे हां अगे, मेरी गल ध्यान नाल सुन, मैं कलर चेंज कर रहा, दूजा तीजा चौथा ते पंजवां छेवां सतवां, इन्हां च कुछ रिपीट हो रहा है? 2 3 4 5 6 7 ना, 2 3 4 5 6 7 मतलब दो तो लैके सतवां दिन, दूजे तो लैके सतवां दिन, है ना। दूजे दिन तो लैके सतवें दिन का डाटा कितना है? 150 ते 140 यानी 290। 290 किन्ने केड़े दिन है? सैकेंड डे टू सैवंथ डे, टोटल किन्ने दिन ने? 10, है ना। सैकेंड डे टू सैवंथ डे का डाटा है 290। मेरी गल ध्यान ना सुनो, जे मैं सैकेंड डे टू सैवंथ डे का डाटा जानना, आ केड़ा डाटा है? सैकेंड डे टू सिक्स्थ डे है, सैकेंड डे टू सिक्स्थ डे तक 225 फ्लावर प्लक हुए, सैकेंड डे टू सैवंथ डे तक 150 ते 140 290 प्लक होए, तो 290 चों 225 कट दोगे तो जिवें पिछले क्वेश्चन है तुसी 6वें दिन का डाटा कढ़िया सी, 7वें दिन का डाटा भी आ जाएगा, 7वें दिन का डाटा भी आ जाएगा। गॉट इट। थोड़ा देखो कई क्वेश्चन छड्डण वाले भी हुंदे ने। मैं एक चीज़ कहांगा, हो सकता है मैं तुहानूं हुण कहां कि मैं सॉल्व कर सकदा, पर पेपर के दौरान हो सकता है जे आप एक एवरेज स्टूडेंट हाँ, इस क्वेश्चन को छड्डना एक समझदारी होंगी। जे आप चीज़ों को पहली बार कर रहे हैं, कल इस तरह का सेम गल घूम के आता है तो आप मेहनत इन्नी कर लेनी है कि आप इन्हों अटैम्प्ट कर पावांगे। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये एक अवॉइडेबल क्वेश्चन है या ये एक बाद करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर च मैंने बहुत कुछ बोनस देखा सी, मैं तुहानूं वो भी कराऊंगा, पर फिलहाल मैं थोड़ा जिहा औखा कंटेंट पहला करा रहा। ठीक है, गॉट इट। सैवंथ डे आ जाएगा। हुण मैं फिर कलर चेंज कर रहा, मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, ब्लू कलर ले रहा, तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां अठवां, मैं 6 दिन इधर चक लिया, दो नूं क्लब करांगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। इधर किन्ने दिन का डाटा है? 5। 6 चों 5 माइनस होएगा तो एक पर्टिकुलर डे आ जाएगा। आह वाली स्ट्रैटर्जी अपना रहे हैं, तां ही ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है। तरीके होर भी बनते हैं, पर सब तो शॉर्टकट कह सकते हो तरीका। तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां अठवां मतलब, ठीक है, पंजाबी बंदा सोच सकता है यार तीजे तो लैके 8वां दिन है, तीजे दिन तो लैके 8वां दिन है। मान लो सितंबर चलती पई है, 1 तरीक तो 10 सितंबर की गल हो रही है, तो 3 सितंबर तो 8 सितंबर तक, तीजे तो लैके 8 तक, 3 तो 8 तक कितने दिन होंगे? 6। 6 दिन का डाटा है 165 ते 160, 165 ते 160 कितना हो गया? 165 ते 160 हो जाता है तुहाडे कोल 325। तो ये 6 दिन के डाटा चों जे तुसी तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां दिन कढ़ दो तो 8वें दिन का डाटा आ जाएगा, 8वें दिन का डाटा आ जाएगा, राइट। इस तरह फिर अगे चलते हैं, फिर मैं कलर चेंज कर रहा, चौथा कलर चूज कर दा, पिंक ले लेने। चौथा पंजवां छेवां, चौथा पंजवां छेवां रिपीट वाला नहीं लेना, सतवां अठवां नौवां, ठीक है। चौथा पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां दिन ले लिया, चौथा पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां मतलब 4th डे टू 9th डे, 4th डे टू 9th डे का डाटा है 145 ते 175 यानी 320। इन्हां विचों जे तुसी चौथा पंजवां सतवां अठवां सी, ठीक है, चौथा पंजवां सतवां अठवां दिन माइनस कर दो तो 9वें दिन का डाटा आ जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां 10वां, 5वें तो लैके 10वां दिन कितने दिन हो गए? 6 दिन, ठीक है। 6 दिन इन्हों कट दोगे तो 10वें दिन का डाटा आ जाएगा, तो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तुसी की सोचोगे बाकी दिन नहीं निकल सकते? देखो 6वां दिन भी आ गया, 7वां दिन भी आ गया, 8वां दिन भी आ गया, 9वां दिन भी आ गया, 10वां दिन भी आ गया, तो तुसी पाओ इहदे च चौथा दिन भी आ जाएगा, तुहाडे कोल 6 इंडिविजुअली निकल चुके हैं, किहड़ा भी डाटा चक लो। देखो इस टेक्नीक नाल तुसी पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां 10वां दिन कढ़ लिया, हुण कोई भी डाटा चक लो, आ चक लो, 6वां दिन तुहाडे कोल हैगा, 7वां हैगा, 8वां हैगा, 9वां हैगा, तो 5वां भी आ जाएगा, हुण 5th भी आ जाएगा। इत्थे क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्योंकि ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, पर चौथा भी आ जाएगा जे इत्थे पा दो, ठीक है। 5वां कढ़ चुके हो ना, 5वां 6वां 8वां 9वां तुहाडे कोल है, सॉरी 7 ते 8 सी, 5 6 7 8 हैगा, तो चौथा भी आ जाएगा क्योंकि तुहाडे कोल डाटा हैगा, उन्हां दा टोटल सम हैगा, तो तीजा दिन भी आ जाएगा, दूजा भी आ जाएगा, पहला भी आ जाएगा, सारे दे सारे दिन का डाटा तुसी इस क्वेश्चन विच कढ़ सकते हो। पर ट्रस्ट मी
मैं एक एवरेज बच्चे के दिमाग के हिसाब नाल सोच रहा, क्योंकि जेडे बच्चे नूं सब कुछ आता उन्होंने लोड़ नहीं इत्थे आउण दी, बड़ी सिंपल जी गल है, वो सिर्फ वो ये चीज़ों को ईजिली अडैप्ट कर सकता है, वर्क कर सकता है। मैं बेसिकली एवरेज बच्चे लिए कह रहा जिन्होंने क्वालीफाई करने च दिक्कत है, क्योंकि जिन्होंने सब कुछ आता उसके लिए क्वालीफाई करना इज़ नॉट अ टफ टास्क, राइट। तो इत्थे तुसीं दिमाग लाना सी, पर पेपर के दौरान मैं तुहानूं एनालिसिस करके ये दसना चाहना तुसीं पेपर विच की अटैम्प्ट पहली बार कर सकते सी, की नहीं कर सकते सी। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम फॉर अ एवरेज स्टूडेंट चाहे तैयारी करके गया होए ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ क्वेश्चन स्टार्टिंग ਵਿੱਚ करना एक कन्फ्यूजन का साधन सी, कि एक कन्फ्यूजन का कारण बन जाता, उन्होंने कन्फ्यूज हो जाता, हो सकता 10 मिनट भी खराब कर जाता। ये गलतियां नहीं करनियां। आई होप तुहानूं कुछ लेवल तक क्लीयर होया इन द एक्सप्लेनेशन। जे फिर भी मैं अपने वालों तुहानूं यही कहांगा, ये किथे ना किथे हजे बोनस नहीं सी, पर पेपर च बोनस बहुत पिया। हुण आपां कर लिया, कल नूं आंदा है तो आपां छड्डांगे नहीं, कल नूं इस तरह का कुछ भी मिलता जुलता आंदा आपां छड्डांगे नहीं। पर दिमाग किद्दां लग्या मैं फिर दसांगा। मैं ना रिपीट नहीं फड़िया, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, उधर है 5 दिन, 6 चों 5 निकलणगे, 6वां दिन आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 दूजे तो 7वें दिन चों दूजे तो 6वें दिन का डाटा कढ़ दोगे तो 7वां दिन आ जाएगा। यह स्ट्रैटर्जी ना चलिया। फिर मैं एनू ते एनू फड़िया, है ना, तो मेरे को एक एक दिन करके सारे आंदे गए, फिर सारे आंदे गए तो हौली हौली सारे दिन आ जाएंगे। तो इनका आंसर 10 है। बट तुसी पेपर विच नन ऑप्शन सी 10 टिक करना सी, नन ही टिक करना सी। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बट तुहानूं सोचना ही पैना सी, क्योंकि क्वेश्चन विच उन्हें कहा सी फॉर हाउ मैनी डेज। क्लीयर है। ये DI के 2 क्वेश्चन सीगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा जिहा सिंपल सी, पर दिमाग लाना पैना सी। दूजा क्वेश्चन थोड़ा जिहा टाइम टेकिंग सी। आई होप तुहानूं पहली DI क्लीयर है। मैं जान बूझ के थोड़ा जिहा औखा कंटेंट तो शुरू कर रहा, सो दैट थोड़ा जिहा तुहानूं DI वाल एक बारी हथ बैठ जाए। मैं तुहानूं नाल नाल ये भी दसांगा किहड़े चैप्टर ते आपां ज़्यादा वर्क करना है इन फ्यूचर। पर एक बारी मैं दोनों पेपर विच घट्टो घट्ट 40-45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मेन क्वेश्चन एनालिसिस करा ला। ठीक है, मैथ के सारे कराऊंगा, DI के सारे कराऊंगा, अरिथमैटिकल रीजनिंग भी सारी कराऊंगा। प्रॉपर रीजनिंग नहीं लूँगा मैं, बट अरिथमैटिकल रीजनिंग तो मैं सारी कराऊंगा। चलो, सैकेंड क्वेश्चन से एवरेज का। मैं तुहानूं झूठ नहीं बोलता, पेपर 2021 का। तुसीं किसी भी मेरे 2018 19 20 वाले स्टूडेंट नूं फड़ लो, किताबां कदे नहीं लिखा होंदा नॉट आउट वाला केस। पर मैं जदों भी बैटिंग एवरेज पढ़ाया अपनी लाइफ में, मैं हमेशा बैटिंग एवरेज नॉट आउट वाला केस बच्चे नूं स्पैशली दस्सिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का रूल है कि जिहड़ी बैटिंग एवरेज कड्ढी जाती है वो किस बेस ते कड्ढी जाती है, नंबर ऑफ रनस डिवाइड बाय नंबर ऑफ किन्ने मैचेस आउट होया। तो पहला आप ग्राफ पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ा जिहा आराम नाल पेशेंस नाल तरीके नाल क्वेश्चन नूं समझते हैं। पढ़ो। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिकॉर्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ फ्यू बैट्समैन। मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करके चलता हूँ ना, बहुत बच्चों नूं क्रिकेट की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रन scored by total number of matches in which batsman got out। मान लो विराट कोहली ने अज तक 8000 रन बनाए, 8000 रन बनाए, उन्हें मान लो 200 मैच खेडे। किन्ने मैच? 200। पर विराट कोहली की बैटिंग एवरेज कड्ढण वास्ते 8000 नूं 200 नाल डिवाइड नहीं किया जाएगा। रियल एच दस रहा तुहानूं, ये किसी मैथमेटिशियन ने नहीं बनाया, ये ICC का क्रिकेट रूल है बैटिंग एवरेज कड्ढण दा। तो मान लो 40 मैचों चो आउट ही नहीं होया सी, मतलब सेंचुरी बन गई, मैच जित गए, पर आउट नहीं होया। तो 200 मान लो मैच ने, एक एग्जाम्पल दे रहा तौर पर, 40 चो आउट ही नहीं होया, तो किन्ने आउट होया, किन्ने मैचेस आउट होया, वो 160 मैचेस आउट होया। किन्ने मैचेस आउट होया? 160 मैचेस आउट होया। तो तुसी 160 नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडे बैटिंग एवरेज आ जाएगी विराट कोहली। रियल विच भी बैटिंग एवरेज ऐदा ही कड्ढी जाती, जिहड़ा पंजाब PCS 2021 च मैंशन किया सी, वो ना भी करदा ना तां भी ये चीज़ रियल विच हुंदी है। टोटल किन्ने रन बनाए डिवाइड बाय किन्ने मैचों में आउट होया। हुण आपां क्वेश्चन ते आवांगे, आपां नूं किस तरह का डाटा दिता होया आपां पढ़ांगे। P1 P2 P3 P4 P5 P6 टोटल अपने को 6 प्लेयर ने। किन्ने प्लेयर ने? 6। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, इनिंग्स प्लेड
कई मैच वारी नहीं भी आती होंगी, ठीक है। किन्नियां इनिंगा खेलियां, क्योंकि उन्हें गल इनिंग की की सी, राइट, नहीं उन्हें गल की सी टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन विच बैट्समैन गॉट आउट, किन्ने मैचेस विचों आउट होया, ठीक है, किन्ने रनस है तो किन्नी एवरेज है, ठीक है। ਇਹਦੇ बेस ਤੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर ਆਪਾਂ ग्राफ ਨੂੰ समझ लिया, ਆਪਾਂ डाटा सॉल्व नहीं करना, ਆਪਾਂ डाटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करांगे, पर क्वेश्चन जबरदस्त। पहला क्वेश्चन पढ़ते, घबराओ ना, मैं पूरा चंगी तरह समझाऊंगा। इस चैप्टर ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਡੀਆਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚ among of the followings did not get out for the maximum number of times, ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾ ਲਏ डिवाइड बाय किन्ने मैचेस विचों आउट होया। तो आपां पहला प्लेयर चकदे हां P1, ओदे रनस है 1800, एवरेज कितनी है 40, 1800 रनस है, एवरेज 40 है, ठीक है। तो मैनू एक चीज पता लग गई कि वो 45 मैचों आउट होया। उन्हें स्पेशली मैंशन किया बैटिंग एवरेज की होंगी है टोटल रनस डिवाइड बाय किन्ने मैचेस चो आउट होया है ना। 1800 रनस है, 40 उसकी एवरेज है, तो किन्ने मैचों आउट होया 45। हुण उन्हें किन्नियां इनिंग्स खेलियां सी 48, 48 इनिंग्स खेडियां। डाटा दस रहा 45 मैचों चो आउट होया, तो किन्ने मैचेस चो नॉट आउट रहा 3 मैचेस चो नॉट आउट रहा, क्योंकि उन्हें कहा हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो तुहानू सारियां दा डाटा कढ़ना पैना है। P1 P2 P5 P6 चारां नू चेक करना पैना है, कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट के चक्कर च ना पिया जे। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग गड़बड़ करा जाएगा, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन एक्यूरेट करना जरूरी है। तो 3 मैचों चो नॉट आउट रहा, क्योंकि मेरे डाटा ने दसिया कि 45 मैचों चो आउट होया, तो किन्ने मैचों चो नॉट आउट रहा 3 मैचेस। गॉट इट। हुण दूजे प्लेयर ते आ जाने हैं। देखो, मैं एनालिसिस इस लिए कर रहा ताकि मैं 2 दिन बाद तुहानू ये समझा पावां तुसीं किहड़ियां चीज़ां ते काम करना है, ठीक है। सैकेंड प्लेयर ते आने 2034 नू 45.2 नाल डिवाइड करांगे, डेफिनेटली कैलकुलेशन है 45.2 का डेसिमल ऊपर कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, ठीक है। एक कटना तो थोड़ा जिहा औखा हो जाएगा, 2 के टेबल से कटेगा, कोई बच्चा 4 के टेबल से कटेगा, डिपेंड करेगा किस तरह कटता है। कैलकुलेशन है पर तुहाडा कटीजेगा जरूर, क्यों? क्योंकि आउट इनिंग्स जिहड़ियां ने वो पॉइंटां च नहीं होंदियां, ठीक है, वो कटीजेगा। तो कटदे आपां पहला, मान लो आपां 2 ते ही कटिया, तो 226 आ गया, 1017 आ गया, ठीक है। इत्थे आपां 5 ते कटता, ये अपने कोल 113 आ गया। 113 टेबल्स मैं चंगी तरह याद किते हुए, मैं हमेशा टेबल्स से गल ले आना ना। 113 किथे ना किथे प्राइम नंबर है, तो हुण तो सीधा ही कटीचेगा। मैं दिमाग लाया तो हिसाब भी लाया, मैं टेबल्स किद्दां करदा हुंदा दसदा। 100 दे नाल हुंदा तां 900 हुंदा, 13 9 17 हुंदा, 113 ते सीधा कटेगा, 9 5 45, तो यह भी 45 वारी आउट होया, ये भी किन्ने आउट होया 45 वारी। 113 इज अ प्राइम नंबर, ते प्राइम नंबर ते ही कटीचेगा। मैनू किवें पता लग्या प्राइम नंबर है? मैं टेबल्स याद किते हुए, 113 अज तक नहीं आया, राइट। तो टेबल्स की बहुत अहमियत है, जो तुसीं मेरे कदे भी कोई सैशन लाओगे ना, मैं पहला सैशन यही लाना होना टेबल्स। तो 113 तो यह 45 आया, तो यह 50 चों 45 वारी आउट होया, ये 48 चों 45 वारी आउट होया, तो नॉट आउट कितनी बारी रहा 3 बार, ये नॉट आउट कितनी बारी रहा 5 बार, ठीक है। तो P1 P2 उन्हें मिनिमम पूछा सी, मैक्सिमम पूछा सी, तो ये तो काटा लग गया। हुण अगे चलते हैं। P5 का डाटा कहता है
1806 ਨੂੰ 51.6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। 1806 ਨੂੰ 51.6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ, 3 × 17 2, 3 6 2, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤੇ ਕਟੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 86, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 301 43, 43 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘਟੀਜੇਗਾ। 7 ਤੇ ਗਿਆ 7 5 35, ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ 35 ਵਾਰ, ਮਤਲਬ 38 ਚੋਂ 35 ਰੀ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਆਊਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ 5 ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਆਊਟ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 34 1445 ਨੂੰ 42.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। 10 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ 2, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ 8 ਤੇ 85, 85 17 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 5 ਦੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ 17, 5 ਦੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ 5 2 10 8 9, 17 ਤੇ ਕੱਟਦਾ 17 2 34, ਤਾਂ ਇਹ 34 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ 6 ਮੈਚਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਆਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦਾ IIT ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, 95% ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। PCS ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜੀਨੀਅਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, SSC ਬੈਂਕ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁਮਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਰਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪਲਟਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ on the basis of total innings played, then whose average will see the minimum change। ਮਿਨੀਮਮ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਚ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਚ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ P1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, P1 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 40। ਜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਰਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਕਿੰਨੇ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰਨਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਇਨਿੰਗਸ, ਟੋਟਲ ਇਨਿੰਗਸ। ਤਾਂ 1800 ਨੂੰ 48 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, 48 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ 12, 450, ਤਾਂ 225/6 ਯਾਨੀ 75/2 ਯਾਨੀ 37.5। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ 37.5, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2.5। ਹੋ ਸਕਦਾ 2.5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਚੇਂਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ P3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 36.5, ਥੋੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਨਸ ਬਾय ਇਨਿੰਗਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਨਿੰਗਸ। ਤਾਂ 1679 ਨੂੰ 46 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ 23 ਦਾ ਟੇਬਲ ਮਿਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 46 'ਚ 23 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 23 ਦੂਣਾ 46,
23 7 61 69 मिल गया 73/2 73/2 कितना होता है 36.5। अरे बात बन गई, गल बन गई, ठीक गल बन गई 36.5 एवरेज आ गई 36.5 एवरेज इधर आई जे आप इनिंग्स नाल डिवाइड करते हैं क्योंकि ये तो नॉट आउट हैगा ही नहीं सी, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 46 ਇਨਿੰਗ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 36.5 ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ 36.5 ਆਈ, ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ क्योंकि अगले ऑप्शन इंडिविजुअल है, बोथ वाला ऑप्शन तो कोई है नहीं, बोथ P1 एंड P3 कुछ इस तरह का ऑप्शन तो है नहीं, तो अगे चेक करना बेवकूफ़ी है क्योंकि P3 ते जे तुसी टोटल रनस नू टोटल इनिंग्स नाल डिवाइड करोगे तो जी एवरेज निकल के आई वो 36.5 आई। वैसे भी कितनी एवरेज दी हुई 36.5, तो कोई चेंज आया, मिनिमम चेंज कितना सी 0। तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन अगे सॉल्व करना बेवकूफ़ी, अगे चेक करने की तुहानू लोड़ ही नहीं है। तो क्वालिटी लेवल DI सी, मज़ेदार DI सी, एक्सपैक्ट करो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, थोड़ा एप्टीट्यूड तो अपना होना चाहिए चंगा, ठीक है। आप बिल्कुल डंब नहीं हो सकते, आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली कर सकते सी। तो मेरी प्रेफरेंस है जेडे बच्चे ने एवरेज किया होएगा तो उन्हें बैटिंग एवरेज का कंसैप्ट चंगी तरह लाया होएगा, वो इस क्वेश्चन को पेपर ईजिली कर सकता सी। तो जे अरिथमैटिक अच्छा होएगा तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहले 2 किसी भी चैप्टर बेस ते नहीं सी, मैं यही कहूँगा एप्टीट्यूड बेस सीगे, बट वो जे होर भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा अपना माइंड कितना डिवेलप है, पर यह 2 ईजी सी। क्लियर, चलिए अगे चलो। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, अरे क्या बात है, 3 क्वेश्चन मिल गए DI च 3 क्वेश्चन मिल गए, तो होर की चाहिए है। हाउ मैनी ऑफ द बैट्समैन गॉट आउट इन द ऑल इनिंग प्लेड्स, मैं तो बंदा कढ़ लिया सी। अरे हाउ मैनी पूछ रहे हो, तो बाकी भी लभने पैने, ठीक है, तो सॉल्व करना पैना तो, क्योंकि हाउ मैनी पूछे, एक तो मैं लभ लिया सी। हाउ देखो गॉट आउट इन द ऑल इनिंग प्लेड्स वाला वही होएगा जिंदी जी एवरेज है ना डिवाइड करके भी वही एवरेज निकले। हुण आप पिछे जाने, आप सब तो पहला क्वेश्चन जोड़ा किया सी P1 वाला है ना, इन्हां विच आ 4 डाटा आप सॉल्व कर चुके सी। ये 4 डाटा ये नॉर्मल एवरेज वखरी सी तो दूजी एवरेज वखरी सी, तो आप डाटा सॉल्व करके कढ़िया सी। DI का यही फायदा होंगे, आप चीज़ां ऑलरेडी कर चुके होंगे तो अगले क्वेश्चन इंप्लीमेंट हो जाती है। दिमाग लाए आ 4 बंदे तो आउट होए सी, तो सारी इनिंगां ना नॉट आउट सारिਆਂ ਦਾ निकल के बाहर आया सी, बचे मेरे को सिर्फ 2 लोग P3 ते P4। P3 का डाटा मैं चेक कर लिया इस क्वेश्चन जो दी एवरेज ही सेम निकली, मतलब वो किसी भी इनिंग नॉट आउट नहीं सी। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वास्ते P4 को चेक करना है। P4 का मैं 1539 44 नाल डिवाइड किया, 1539 44 नाल डिवाइड किया, 44 च होंदा 11 का टेबल, 11 चौके 44, 11 एकम 11 43, 11 तीए 33, अरे 11 तो कटिंदा पे 11 1 1539 है ना, 11 1 11 43 बचा 43 बचा 3 ते गया 33, 109 बचा नहीं घटी रहा। 1539 ਨੂੰ 44 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 44 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, 3 ਤੇ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4.5, 44 × 4 ਹੁੰਦਾ 156, 4.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਆਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। मेरा सिर्फ एक ही आंसर है P3। सेम एवरेज आएगी ना इनिंग्स ਨੂੰ डिवाइड करके, दैट मीनस वो नॉट आउट नहीं रहा, वो सारे मैचेस आउट होया है। तो जेडे बच्चे ने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, उन्होंने तीजे क्वेश्चन लिए ज़्यादा भुकाई नहीं मारनी पेगी, वह माइंड चलेगा, उनका दिमाग वर्क करेगा कि हाँ ये मैं कर सकता। क्लीयर है, तो 3 नंबर पक्के हो गए सी इत्थे। 80 चों 32 क्वेश्चन करने हैं क्वालीफाई वास्ते। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेपर जे बैटिंग एवरेज का पेपर तुसीं DI ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ एक आपदे आप हौसला भी फील करते, नवा क्वेश्चन करके बंदे नूं कॉन्फिडेंस भी बहुत आ जाता है। ठीक है जी, क्लीयर है। करांगे क्वेश्चन अज काफ़ी वर्कआउट, हौली हौली थोड़ा जिहा वर्क करते हैं ताकि आप इवैल्यूएट कर पाइए इन फ्यूचर आपां नूं किहड़ियां चीज़ां ते वर्कआउट करना चाहिए है। तो क्या 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 बात है, ये DI सिर्फ डराने वाली सी, ये DI सिर्फ डराने वाली सी, जमा ही सौखी। ठीक है, डरना नहीं है बस। आह पेपर तो ना एक चीज़ सीखने को मिलती है, डरना नहीं। कई चीज़ा बहुत सौखियां होंगियां, सिर्फ डरा रही होंगियां, जिद्दां कि DI। आ जाओ, रेफर टू द फॉलोइंग चार्ट्स। कुछ नहीं दसिया पर एक तरह की रेशो दी हुई है। मैनू क्या पता लग्या रेशो दी,
ਡਾਲਰ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ $1 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 17 ਜੂਨ 19 ਜੂਨ 20 ਜੂਨ 21 ਜੂਨ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ $1 45.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 45.5 ਦਾ ਸੀ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 46 ਦੇ 46.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 46.25 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ 44.5 ਤੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 44.75 ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫਸ 'ਚ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਾਉਂਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਯੈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੈਨ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਨਾਲ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਉਂਡ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੈਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। इफ द डॉलर पर येन रेशो फॉलोज द सेम ट्रेंड, डॉलर ते येन वाला ग्राफ केड़ा है, फॉलोज द सेम ट्रेंड फ्रॉम 24 to 27th एज फ्रॉम 21 to 24। कहंदा 21 to 24 जेड़ा ट्रेंड सी ना इनक्रीज दा, ਉਹੀ ट्रेंड अगे फॉलो होया 24 तो 27 तक। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 17 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ ਹੈ, 19 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਹੈ, 21 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ 24 ਤੋਂ 27 ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ 21 ਤੋਂ 24 ਵਾਲਾ। 21 ਤੋਂ 24 ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 21 ਤੋਂ 24 ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 107 ਤੋਂ 107.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ 24 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਹੋਏਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 108 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ $1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 108 ਯੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੈਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ 21 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ 24 ਤੋਂ 27 ਤੇ ਆਏਗਾ। 21 ਤੋਂ 24 ਧਿਆਨ ਦਿਓ 107 ਹੈ, ਆ 107.5 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ। ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 108 ਯੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, $1 ਪਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਡਾਲਰ ਪਰ ਯੈਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਨੇ, $50। ਤਾਂ 50 into 108 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਯੈਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5400 ਯੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ 99.99% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ एवरीवन। मैं रिपीट करांगा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ 21 ਤੋਂ 24 ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹੀ 24 ਤੋਂ 27 ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ 107.5 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 108, ਤਾਂ $1 ਹੋ ਗਿਆ 108 ਯੈਨ। ਤਾਂ $50 ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ $50 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 50 ਗੁਣਾ 108, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਡੀਆਈ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, $1 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਯੈਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਜੇ ਆਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 45.5 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ $1 ਵਿੱਚ 45.5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.6 ਪਾਉਂਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਵਿੱਚ $1.6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 107 ਤੇ, ਤਾਂ $1 ਵਿੱਚ 107 ਯੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਨ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯੈਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ 107 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ 'ਚ 45 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ 107 ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਯੈਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
चलो हुण आपां क्वेश्चन पढ़ांगे। देखो पढ़ो ध्यान नाल की कह रहा है। अ जैकेट कोस्ट $400, मोहन हैज 18,200 रुपया, रुपया यार लिखा नहीं रुपये ने जी। मोहन ने ना $400 की एक जैकेट खरीदनी है, कहना उनके कोल 18,200 रुपये ने, या मतलब या तो एन एस तो घट ने, मतलब या 225 पाउंड ने या 3500 येन है। ठीक है राइट। मोहन हैज 18,200 रुपये तो घट ने, 225 पाउंड तो घट ने या 3500 येन तो घट ने। इफ ही कैन यूज ओनली वन करेंसी टू बाय दीज जैकेट, या तो येन यूज कर सकता है या वो डॉलर यूज कर सकता है, सॉरी या वो येन यूज कर सकता है या वो पाउंड यूज कर सकता है या वो रुपये यूज कर सकता है। ही वुड बी एबल टू बाय जैकेट ऑन 20 जून यूजिंग, कहना नीचे दिए गए ऑप्शन विचों केड़ा डाटा यूज करके वो $40 दी जैकेट खरीद सकता है। बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन क्यों बनाया, मैं कहना बहुत समझदार है जिन्हें भी ये क्वेश्चन बनाया, क्योंकि उन्हें जो ग्राफ दिता ना वो डॉलर का रुपये नाल, डॉलर का पाउंड नाल ते डॉलर का येन नाल, तो जे उन्हें कहा जैकेट है $400 की, मतलब क्वेश्चन करने वास्ते बच्चे नूं तीनों ग्राफ यूज करने पैने है। तो यह क्वेश्चन की क्वालिटी है, DI की क्वालिटी होंगी कि तुसीं एक डाटा थ्रू सारा डाटा यूज करवाओ। क्लियर है, करिए, आ जाओ ध्यान दो। हाँ सब तो पहला अपने कोल हैगे किन्ने, केड़ी तरीक की गल हो रही है, 20 जून, 18,200 रुपये, 18,200 रुपये 20 जून, $1 45.5 रुपये का, 18,200 रुपये किन्ने डॉलर होए, डिवाइड बाय 45.5, ठीक है, डिवाइड बाय 45.5, 5 के टेबल से कटिया 2, 5 के टेबल से कटिया 91, 91 से कटिया 200, तो पूरे $400 होंगे ने। 18,200 रुपये पूरे $400 होंगे ने, पर क्वेश्चन क्या सी लैस दैन 18,200, मतलब लैस दैन 18,200 है तो $400 तो घट रुपये ने उनके कोल, दैट मीनस और $400 की जैकेट नहीं खरीद पाएगा। सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत प्रैक्टिस करांगे, मैं आने वाले टाइम UPSC प्री भी वर्कआउट करवा रहा तुहानू, लेटेस्ट वाले सारे, ठीक है। हाँ समझ के गल नूं, ਜਦੋਂ 18,200 ਨੂੰ मैं डॉलर की कीमत नाल डिवाइड किया 45.5 रुपये नाल, तो $400 आया। उन्हें कहा सी 18,200 तो घट रुपये ने, मतलब जेड़ा भी पैसा है ना वो $400 तो घट होएगा, $400 तो घट होएगा। जैकेट तो $400 की किद्दां खरीद पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। दूजे केस ते आने, किन्ने येन ने 3500 येन, येन येन कितना है मेरे को 106 ਤੇ 106.5 ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी 106.25 ਨੂੰ डिवाइड किया 35,000 ਨੂੰ 106.25 ਨਾਲ डिवाइड करता, ठीक है। 106 ਤੇ 106.25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, मैं 106.25 ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, 25 ਗੁਣਾ 4, 25 400, 6 बचा 62 बचा, 25 2 425, 25 ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, 25 1 25 7 आ गया, ਇਹਨੂੰ 25 ਦੇ ਕੱਟਿਆ 1400 आ गया, ਇਹ ਕੱਟਿਆ 200 आ गया, तो ये तो भाई $800 आ गए। मीनस 3500 येन का मतलब है $800 तो घट है, ठीक है। $800 तो घट है तो जैकेट तो खरीद सकता ना, राइट राइट। मोहन हैज लेस देन 18,200 इफ ही कैन यूज ओनली वन करेंसी, राइट। तो टू बाय द जैकेट ही वुड एबल टू बाय द जैकेट ऑन 20 जून यूजिंग 3500 येन का मतलब होंगे $1800, 3500 येन का मतलब होंगे किन्ने डॉलर $800, तो वह जैकेट खरीद लेगा। पर $400 ते भी तो खरीद लेनी चाहिए सी। आप जो डिवाइड किया सी अपना कितना आया सी $400, ठीक है। लैस का मतलब नहीं समझ आया मैनू चंगी तरह थे, पूरा होया
तो घट है, मतलब 800 तो घट तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, पर 400 तो घट जी भी वैल्यू नहीं, बिल्कुल सही है। देखो 18,200 रुपये का मतलब होता है $400 ने कैसे 18,200 तो घट है, घट कुछ भी हो सकता है, बट कुछ भी होएगा जैकेट तो नहीं खरीद पाएगा, $400 तो घट है। पर इधर आया मेरे को $800, $800 तो घट 799, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जैकेट तो खरीद ही लेगा। एक बार अगला डाटा भी देख लें, 225 पाउंड, 225 पाउंड, $1 1 पाउंड होया 1.6 का, तो 225 बटा 1.6 कट दें डिवाइड बाय 10, ये तक कटीचेगा ही नहीं ना, चलो मल्टीप्लाई कर देने 5 8 कितना आ गया 1125 बटा 8, 1125 बटा 8 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 1125 बटा 8 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 इंटू 1 8 32 4 ये तो 140 समथिंग आएगा, 8 14 112 140 पॉइंट समथिंग 140 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, तो 140 पॉइंट समथिंग मतलब $400 की जैकेट तो खरीद नहीं पाएगा, वो सिर्फ एस केस खरीद सकता है जो उनके को 3500 येन है। मैं तीनों डॉलर कन्वर्ट किया, पहले केस च पूरा पूरा $400 आया, उन्हें कहा घट है कुछ, तो $400 तो घट है मतलब जैकेट नहीं खरीद सकता, ये तो वैसे ही बहुत घट है 140 समथिंग आया, ये आया $800, $800 तो घट मतलब कुछ भी हो सकता है 790 780, मतलब जैकेट तो खरीद ही लेगा है ना, जैकेट का खरीद लेगा। इफ ही यूज ओनली वन करेंसी ही वुड बी एबल टू बाय दैट इज 3500 येन। कन्वर्जन करनी है थोड़ा जा कॉम्प्लीकेटेड, मैं एक बार चंगी तरह होर चेक करांगा, बाकी मैं 99.9% श्योर हाँ कि मैं बिल्कुल सही आंदी एनालिसिस की है, ठीक है। मैं आप ही पहली बार कर रहा, मतलब पहली बार नहीं मैं किया है पेपर, पर बहुत साल बाद मैं दोबारा अटैम्प्ट कर रहा हूँ। क्लियर एवरीवन, डन डन डन, हाँ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 ग्राफ हो गए, यह ग्राफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत सौखा सी, एवरेज वाला भी बहुत सौखा सी, पर ट्रस्ट मी इस पूरे पेपर बोनस सी, बोनस की सी, एक बार रुक जाओ मैं पहला एक DI होर करा ला, फिर तो मैं दिखाऊंगा किन्ने आसान क्वेश्चन पेपर आए सी। चलो स्टार्ट कर दो, पढ़ लो एक बारी, की कह रहा है पढ़ो। रेफर द फॉलोइंग पाई चार्ट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो मेरे को A1 एशिया चाइना इंडिया, A2 ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, A3 अफ्रीका, A4 यूरोप है, A5 रशिया, A6 नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, A7 अंटार्कटिक है। ईजी है, मैं दसदा कि देखो मैं जो एक ग्राफ पहली बारी पढ़िया राइट एज अ स्टूडेंट, जो मैं पढ़दा तो सब तो पहला मैनू A1 तो A7 तक नज़र आ गए, मैनू ग्राफ भी नज़र आ गए, फिर मैं एक लाइन नू बहुत चंगी तरह पढ़िया, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की होंगी परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की किन्ने पॉपुलेशन है वो परसेंटेज डिवाइड बाय परसेंटेज लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये परसेंटेज एनिमल्स दी है, इनू एरिया नाल डिवाइड करांगे तो अपने को आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। तो 1% मैनू एनिमल्स की दी हुई है, 1% मैनू फॉरेस्ट की दी हुई है, फॉरेस्ट के एरिया की। उन्हें क्या जे एनिमल्स की परसेंटेज नू लैंड एरिया नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। मैनू नहीं डेंसिटी की नॉलेज है, मैं मान के चलता, पर मैनू पढ़ के समझ आ गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी कढ़नी किवें है ना, मैनू पढ़ के समझ आ गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी कढ़नी किवें है ना। चलो हुण आपां क्वेश्चन ते आने, पहला क्वेश्चन की कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है which two regions have the combined highest population density, highest population density, population density कितना कड्डी दी है, टोटल एनिमल्स नू टोटल एरिया नाल की करना है डिवाइड, ठीक है। पहला हैगा A1 ते A3, 19% नू 15 नाल डिवाइड कर दो, 19/15 प्लस कंबाइंड पूछिए ना A3, A3 किथे 20 नू 22 नाल डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन होएगी इहदे च मेरे सामने,
कैलकुलेशन आएगी, क्योंकि शॉर्टकट तक की ही लगावांगे ना, एलसीएम लेना पैना अपन को, तो कैलकुलेट ही हो जाएगा थोड़ा जा। कोई शॉर्टकट सोचन दो, कोई नहीं। आगे अगे की है, मैं अपनी टेक्निक ना करदा एक बारी मोटा मोटा। मैं ना फ्रैक्शन जावांगा ना, मैंने ऐ लगता टाइम बहुत लग जाएगा। मेरे टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कदे भी पढ़ाना ना बच्चे को टेबल्स से लैके आना ना, टेबल्स कर लै। मेरे ऑफलाइन किसी भी बच्चे तो पूछोगे ना, मैं टेबल्स की बार बार डिस्कशन करता हूँ। तो मैं जे फ्रैक्शन की स्ट्रैटजी ते गया ना, मैंने टाइम खराब होंदा दिखता पे, मैं मोटा मोटा आइडिया लैके दिखाना कि मैं पेपर च किद्दां करांगा, जेड़ा मैनू क्लोज लगेगा मैं उन्होंने सॉल्व कर लाँगा। मैं किद्दां करांगा, देखो देखो 19/15 है ना, 19/15 इधर की आया सी 20/22। मैं मोटा मोटा आइडिया लै रहा। 15 का टेबल मैनू आंदा है, 15 1 15, 40 बचा, 40 बचा, 15 30 45 होंगे, 15 2 30 होंगे, 1.3 ले लिया मोटा मोटा, 200 है 0.9 ले लिया, तो ये 2.2 आ गया। ये मैं आइडिया लेता है, पूरा पूरा नहीं लेता, बट तुसी पूरा पूरा लोगे टाइम बहुत खराब होएगा। जेड़ा क्लोज होएगा उन्होंने सॉल्व कर लांगे चंगी तरह। अगे आ जाओ A4 A5, आप तो हाईएस्ट वेखनी ना, A4 11/8, A5 कितने 14/14, 14/14 एक होंगे, 11/8 होंगे 1, 8 1 30 बचा ना 1.3 समथिंग, ये भी ये 2.3 के आसपास आ रही है। मतलब यह वाला डाटा इस डाटा तो बाद आ रहा है, इन तो मैं कटता, मैं तो हाईएस्ट कर दी है ना। टेबल्स काम आते हैं, हाँ टेबल तो काम आ रहे हैं। 22 का टेबल आया 22 9 198, तो 0.9 लिखता मैं, समझ गए गल। A1 तो A4, A1 तो आप सॉल्व कर ही लिया सी, A4 भी आप सॉल्व कर लिया सी। A1 कितना सी 1.3 के आसपास सी, A4 कितना है, A4 भी 1.3 के आसपास है, ये तो बहुत ਵੱਧ आ रही है, तो ये भी कटता। ठीक है, A3 तो A6, A3 सॉल्व किया सी आप इत्थे किया सी, 20/22 कितना होंगे 0.9 के आसपास। मैं कितना जज किया 22 9 198। हुण आ जाओ A6, A6 कितना है 15/18, 15/18 भी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। तुसीं सोचोगे सर ये तो उत्तों ही लंघ गया, वो लंघेगा ही जे आप कैलकुलेशन से काम नहीं करांगे। आप DI पढ़ाने, आप DI यही चीज़ां तो सिखाने बच्चों को कि कैलकुलेशन किद्दां लैना। जिद्दे मैं कहना दुनिया कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड बतेरियां चीज़ां बन जांदियां, पर बच्चा पेपर के दौरान ना कन्फ्यूज हो जाता। पर जिहड़े बच्चे के टेबल्स अच्छे होणगे ना, वो आइडिया लै जाएगा। हुण ये दोनों क्लोज जे दिखे सी, पर फिर भी ये थोड़ा जिहा वड्डा आ रहा सी, पर इत्थे गया तो बहुत वड्डा आ गया उहदे तो, मैं छड्ड ही ता, गेम ही खत्म। राइट, आंसर आ गया। तो आह DI बेसिक DI च काउंट होंदी है, हाई लैवल DI नहीं सी। पंजाब PCS का जिन्ना हवा बनया सी ना बच्चों, उन्ना औखा नहीं सी। तुसी मेरे नाल एवरेज वाली DI की, डॉलर वाली DI की, वो पेपर के दौरान भी माइंड चलाती। जी शकुंतला वाली DI सी ना, वो हो सकता तंग करती, पर आह DI भी पेपर के दौरान टाइम चलाती। हुण तुसी सोचोगे हवा क्यों क्रिएट होया, मैं दसदा। रियलिटी इज़ कई बच्चों ने पहले तो अद्धा घंटा वो क्वेश्चन ते बहुत टाइम खराब करता जेडे एक्चुअल चौखे सी, उही तो नहीं करना। राइट, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स। तुसी एनालिसिस यही चीज़ां तो सीखनियां, पेपर की करने वाली चीज़ होंगी, की छड्डण वाली चीज़ होंगी है। तुहाडा किहड़ा पार्ट स्ट्रोंग है उन्होंने तुसी पहला पकड़ना सी। अरिथमैटिक के 10-12 सिंपल क्वेश्चन पाए हुए सी अपनियां शीटां वाले, है ना, उस टाइम पर भी यही शीटां ही दिंदा सी मैं, घूम फिर के उही आया सी। आपां वो भी वर्कआउट करांगे। क्लीयर है, क्लीयर है। इहदा एक क्वेश्चन होर सी, वो भी देख लैंदे आपां। लो जी, वो कहता बोनस चक लो, बच्चा कहता मैं चकना ही नहीं, बच्चा कहता मैंने तो DI आती नहीं, वो कहते नहीं तुसी बोनस लै लो, बच्चा कहता मैं लैना ही नहीं। वो किवें दसदा, पूरे क्वेश्चन उन्हें क्या 10 साल तक जो वाइल्ड एनीमल्स की इस तरह की 2.5% इंक्रीज होंगी है, तो वट विल बी द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनीमल्स आफ्टर 10 ईयर्स। परसेंटेज पॉपुलेशन किवें दस सकदा सक्सैसिवली, मैनू कोई डाटा ही नहीं दिता होया, मैनू कोई डाटा ही नहीं दिता होया। Is in the next 10 years the population of animals will increase by 2.5% more than the rest of the world। ना rest of world बारे कुछ पता, हर कोई चीज़ अपने बेस से 100% होंगी है, तो इस क्वेश्चन को तुसी किसी भी तरीके नाल डिस्कस नहीं कर सकते, तो दैट विल बी कांट बी डिटरमाइंड। अंटार्कटिका बारे जे मैं डेंसिटी पता है, पॉपुलेशन पता है, इत्थे सिंपली ये लिखा हुआ है अंटार्कटिका किहड़ा सी अपना A7 है ना, A7 सिंपली 8% है। 8% तो पूरे वाइल्ड एनीमल्स है ना, तो जे आप 100 मन भी लवांगे, वाइल्ड एनीमल्स 100x मन भी लवांगे, तो अंटार्कटिका 8x आ गया। उस तो बाद आप 8x 2.5% बढ़ावांगे 10 साल तक। राइट, 2.5% 8x जे बढ़ावांगे
एक बार आप सॉल्व करके कोशिश करते हैं। मान लो टोटल वाइल्ड एनिमल्स 100x है तो अंटार्कटिका के कितने होए 8x। ठीक है, तुसी कला 100 मान लियो 8 आ जाएगा, मैं जान के x लेता है। पूछा कि उन्होंने इन द नेक्स्ट 10 years द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अंटार्कटिका विल इंक्रीज बाय 2.5%। 2.5% वध गया, ਇਹਦਾ 2.5% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ 1000 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 1000 ਸੀ, 1000 ਦਾ 8% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1000 ਦਾ 8% ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ 2.5% ਵੱਧ ਗਿਆ, 2.5% ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/40 यानी 2 ਵੱਧ ਕੇ 82 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? What will be the percentage population of wild animals in Antarctica after 10 years? पर 10 साल बाद टोटल एनिमल्स बारे तो मैंने कुछ पता ही नहीं। ठीक है राइट, 10 साल बाद टोटल एनिमल्स बारे तो मैंने कुछ पता ही नहीं। जे मैं टोटल विच 1002 लवांगा तो उन्होंने जज करना गलत होएगा। ठीक है, तो यदा आंसर मेरे हिसाब नाल कांट भी डिटरमाइन होना चाहिए। मैं इनू भी एक बार गो थ्रू दोबारा करांगा, बट मेरा कितना होया पेपर है 99.99%। मैं कितने भी गलत नहीं हूँगा, बट एक बार मैं रिव्यू करांगा। जे मेरे तो कुछ ऐ जा बोलिया गया ਜਿਹੜਾ मैं सोचा कि गलत बोलता तो मैं उन्होंने एक बार रिव्यू कर दांगा चंगी तरह। ठीक है, बट एंड आंसर देखो इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल जी गल है। जे आप मनीए टोटल वाइल्ड एनिमल 1000 ने तो अंटार्कटिका के कितने होए 8%। 8% कितना होया 80। अंटार्कटिका के 2.5% वधाते है ना। इफ द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड इंक्रीजेस बाय 2%, 2.5% मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 साल बाद कितना होएगा अपन कि पता, कुछ डिफाइन ही नहीं हैगा। तो कांट भी डिटरमाइन, कुछ भी डिफाइन नहीं है। जे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो भी लवांगे ना, कुछ भी डिफाइन नहीं हैगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन बारे भी तो दस्या होना चाहिए कुछ 10 साल बाद कितनी सी, उन्नी थोड़ी लवांगे जी 10 साल पहला सी, है ना। तो ये तो प्रडिक्शन हो जाएगी, जिथे प्रडिक्शन होंगी उत्थे आंसर की होंगे कांट भी डिटरमाइंड। क्लियर। तो पहली 2 क्वेश्चन छड्ड के तीजा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां बोनस सी। मैं जानबूझ के मैंने टेस्ट लिया सी, कुछ बच्चे परेशान सी सर DI नहीं होंगी, मैं जानबूझ के पहला DI कराई है। ठीक है, DI होर भी सी कुछ बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस है पेपर आप हौली हौली 2-3 दिन लैके PCS के पेपर में एनालिसिस करते हैं 10-10 15-15 क्वेश्चन करके। दैन आप वर्क करांगे, एक प्रॉपर चार्ट बनावांगे किहड़े चैप्टर्स से आप हुण काम करिए। फिर मैं कुछ क्लासेस रखांगा अपनियां नंबर सिस्टम ते अरिथमैटिकल रीजनिंग ते, सो दैट आप आने वाले PCS लिए चंगी तरह तैयारी कर पाइए। देखो बेसिक कोर्स करन दा तो हुण इन्ना टाइम है नहीं, बट आप वर्क जरूर करांगे कि आप पेपर नूं अच्छे तरीके नाल अटैम्प्ट कर पाइए। हुण मेरे को अगले 10-11 अरिथमैटिकल क्वेश्चंस है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, तुहाडा कंफर्ट जोन होएगा। ये मैं हुण डिस्कस करांगा एक एक करके। पहला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, हुण तुहानूं थोड़ा जिहा हौसला आना शुरू हो जाएगा। पढ़ो पहला क्वेश्चन। ठीक है, द आफ्टरनून क्लास इन अ स्कूल बिगिन एट 2 PM and ends at 4:52 PM. There are 4 afternoon class periods with 44 minutes between periods. The number of minutes in each class period is। ਜਿਹੜਾ बच्चा सही सिलेक्शन सही क्वेश्चन चकेगा वो एक ही गल कहेगा सर पेपर बहुत ईजिली क्वालीफाई कर सकते सी, लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, मैं 15 क्वेश्चन दिखाऊंगा तो पेपर जो जमा ही लॉटरी सी। 32 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश भी सी पंजाबी भी सी। 15-16 तो मैं ये DI तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा जी आप डिस्कस की है। 15-16 तो मैं अरिथमैटिकल क्वेश्चन दिखा दूंगा पेपर। ठीक है, अरिथमैटिक कल शुरू करेंगे, मिक्सचर्स जो सारे क्वेश्चन आए सी ना वो आप कल करेंगे, अज आप 10 तक करते हैं। देखो 2 बजे तो लैके 4:52 तक होंगे 2 घंटे 52 मिनट। हुण मैं थोड़ा जिहा ज़्यादा स्ट्रोंग हाँ अरिथमैटिक। ठीक है, 2 घंटे होंगे ने 120 मिनट। 120 मिनट ते 52 मिनट मिला के किन्ने हो गए 172 मिनट। किन्ने मिनट हो गए 172 मिनट हो गए। टोटल किन्ने मिनट हो गए 172 मिनट। उन्हें क्या कि टोटल 4 पीरियड सी ते हर पीरियड तो बाद 4 मिनट की ब्रेक सी। 4 मिनट की जो ब्रेक सी तो किनिया ब्रेक लग गई होंगे ये दसो। फर्स्ट पीरियड तो बाद ब्रेक लगेगी। द नंबर ऑफ मिनट्स इन ईच क्लास पीरियड इज। ठीक है, उन्होंने कहा द आफ्टरनून क्लासेस इन स्कूल बिगिन एट 2 PM एंड एंड एट 4:52 PM। ठीक है, देयर आर 4 आफ्टरनून क्लास पीरियड्स विद 4 मिनट्स बिटवीन पीरियड्स। 4 पीरियड है 1 2 3 4। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 मिनट की ब्रेक है। किनिया ब्रेक्स होंगे कई बच्चे 4 ले लेंगे। मैं इस तरह के क्वेश्चन अपनी क्लासेस करवाना होना।
एक क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस ਵਿੱਚ एक बंदा ब्रेक स्टॉपेज वाला कंसैप्ट है मेरा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ क्वेश्चन ਬੱਚੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ The afternoon classes in a school begin at 2 p.m. and end at 4:52 p.m. 2 घंटे 52 मिनट होंगे ने 172 मिनट बिल्कुल देयर आर 4 आफ्टरनून क्लास पीरियड्स विद 4 मिनट्स बिटवीन पीरियड्स 4 पीरियड है एक 2 बजे शुरू होएगा तो 3 ब्रेक्स होंगे ना 4 मिनट की ब्रेक है तो 12 ब्रेक हुई द नंबर ऑफ मिनट बिल्कुल परफेक्ट देखो मोस्टली बच्चे 4 ब्रेक्स लैंगे मेरा स्टॉपेज का कंसैप्ट जेडे बच्चे ने पढ़िया होएगा ना टाइम एंड डिस्टेंस वो इतने कदे गलती नहीं करेगा क्योंकि लास्ट वारी तक पीरियड खत्म ही हो जाएगा अब पहले पीरियड तो बाद दूजे पीरियड एक ब्रेक होगी दूजे तो तीजे 2 ब्रेक होगी तीजे तो चौथे तीजी ब्रेक होगी चौथा पीरियड तो खत्म हो गया स्कूल खत्म ही हो गया तो 3 ब्रेक हुई हैं किन्ने किन्ने मिनट दियाँ 4-4 मिनट दियाँ तो 3 × 4 कितना हो गया तब 12 मिनट की तो ब्रेक्स ही हो गई जे 12 मिनट की ब्रेक हो गई टोटल किन्ने मिनट है 172 मिनट तो 172 - 12 160 मिनट के 4 पीरियड सी 160 मिनट के 4 पीरियड सी तो एक पीरियड कितने मिनट का होएगा 40 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब नाल ठीक है मैं फिर भी एक बार गो थ्रू कर लाँगा पर इत्थे मैनूं लगता नहीं मेरी कोई गलती हैगी है राइट इन्ना कुछ तो आपां प्रोडिक्शन लैके चलते हैं एक बार मैं नोट्स बनवाए सी कि पहला DI करा दा पहले दिन कल मैं पूरा अरिथमैटिक करावांगा 15 क्वेश्चन अरिथमैटिक दे पेपर 15 क्वेश्चन 10 ते 15 25 तो यही पे है जिहड़े सौखे है ठीक है 15 तो भी ज़्यादा होंगे मैं पेपर में स्टडी किया सी मैनू मिक्सचर्स के क्वेश्चन मेरी क्लास के दिखे टाइम एंड वर्क मेरी क्लास का दिखा होर की सी पेपर काफ़ी कुछ सी मेरी क्लास नाल रिलेटेड ही सी काफ़ी कुछ सी जिहड़ा मेरी क्लास नाल रिलेटेड सी काफ़ी चैप्टर्स के क्वेश्चन सीगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आया हुआ सी मिक्सचर्स के 2 क्वेश्चन आए हुए सी लास्ट टाइम मिक्सचर बहुत चंगी तरह करना LCM HCF के क्वेश्चन आए हुए सी जमा ही सौखे ठीक है वो वेन डायग्राम अपना फेवरेट है जिहड़ा ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ क्वेश्चन आया ਸੀ कल कराऊंगा बहुत हर किसी तो होना भी नहीं सी जिन्हें कंसैप्ट किया होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ आसान सी तो बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल की शुरुआत की है एक्चुअली मैं अनअकैडमी 5.5 साल लगाया तो असी थोड़ा एक्सक्लूसिव सी मतलब विचों रिस्ट्रिक्शन हो गई सी कंपनी दी कि असी एक्सक्लूसिव सी असी यूट्यूब नहीं पढ़ा सकते सी तो मैं विचों छड्डती सी पर मैं फिर रीजॉइन कर ली सी क्योंकि उन्होंने मैं काफ़ी साल बताया तो एक ट्रस्ट वाला साडा रिलेशन सी बहुत अच्छा टाइम रहा मेरा उन्होंने बट ਹੁਣ मैं प्रॉपर यूट्यूब क्लासेस पहला आप PCS से वर्क करांगे फिर मैं हौली हौली पंजाब दी क्लासेस भी स्टार्ट करांगा अज आप 10 क्वेश्चन ही करते हैं कल आप अरिथमैटिक के क्वेश्चन करांगे सेम टाइम एनालिसिस ठीक है घंटे के 3 सैशन तो मैंने लैने पैने क्योंकि 3 घंटे तो घट्टो घट्ट चाहिए एनालिसिस वास्ते बाकी कल फिर परसों आप पूरा चैप्टर एनालिसिस करके एक दिन डिस्कशन करांगे हुण दसो हुण की करना है ठीक है बाकी प्लीज़ सपोर्ट काफ़ी बच्चों को नहीं पता होएगा मैं यूट्यूब सैशन स्टार्ट किया तो जो भी बच्चा क्लासेस देखे उन्होंने थोड़ा अवेयर करे थैंक यू सो मच।